हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। अभी तक हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। आज हम और जानने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो एक सिचुएशन है, उसको कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं मैं किसी डॉक्टर के अंडर काम करता हूं। मान लेते हैं मैं किसी डॉक्टर के अंडर काम करता हूं। तो ये जो डॉक्टर है, उसने एक दिन मुझे बोला कि भाई सलाइन सोल्यूशन लेके आ। तो मैं सोचने लगा सलाइन सोल्यूशन क्या है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि सलाइन सोल्यूशन क्या है, तो बोला सॉल्ट सोल्यूशन मंगा रहा है आप तेरा डॉक्टर। तो डॉक्टर ने क्या मंगाया है, सलाइन सोल्यूशन मतलब सॉल्ट सोल्यूशन मंगाया है। मैं गया लैब के अंदर, देखा वहां पे 3 सोल्यूशन रखे हुए हैं। तीन तीन सोल्यूशन रखे हुए हैं। तो उन 3 सोल्यूशन को मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला सोल्यूशन है पहला सोल्यूशन है, इस पे ऐसे लिखा हुआ है कि 0.8 ग्राम NaCl इन 100 ml। इस पे लिखा हुआ है ये भी वही है, सोल्यूशन है 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml। और इसी तरीके से यहां पे एक और सोल्यूशन है, इस पे लिखा हुआ है 1 ग्राम NaCl इन 100 ml। अच्छा ये बताओ, छोड़ो, ये 3 सोल्यूशन उसको देखने को मिले। आप ये बताओ मुझे कि जो 3 सोल्यूशन है ये किस चीज के हैं। सॉल्ट सोल्यूशन है। अगर मैं आपसे कॉम्पोजिशन पूछूं, कॉम्पोजिशन मतलब ये किस किस चीज से बना है, तो आप क्या बोलोगे। इसके अंदर NaCl है, NaCl प्लस वाटर। तो इसके कॉम्पोजिशन NaCl प्लस वाटर, 2 कंपोनेंट है। और दोनों कंपोनेंट कौन कौन से हैं, NaCl प्लस वाटर। तो इसकी कॉम्पोजिशन है इस चीज की, इस सॉल्यूशन की। इसकी क्या कॉम्पोजिशन है, तो आप बोलोगे ये भी NaCl प्लस वाटर। इसकी क्या कॉम्पोजिशन है, NaCl प्लस वाटर। तीनों की कॉम्पोजिशन सेम है, तीनों की कॉम्पोजिशन सेम है। क्या तीनों चीजें सेम है, क्या तीनों सॉल्यूशन सेम है। सोचो सोचो, क्या तीनों का टेस्ट सेम है क्या। नहीं ना, तीनों का टेस्ट डिफरेंट रहेगा। तीनों की डेंसिटी डिफरेंट रहेगी, तीनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा। तो ये तीनों सॉल्यूशन सेम है क्या। अगर अपन कॉम्पोजिशन को ऐसे लिखें तो आप बोलोगे सेम ही तो है, NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। तो अगर हम कॉम्पोजिशन सिर्फ बस कंपोनेंट बताते हैं, अगर हम कॉम्पोजिशन में सिर्फ कंपोनेंट्स बताते हैं, वो अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो कॉम्पोजिशन किसी काम की नहीं होती। समझ रहे हो, वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये दोनों सॉल्यूशन एक है, लेकिन हालांकि ये दोनों एक नहीं है, बहुत अलग है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। समझ रहे हो, एक मजेदार चीज बताता हूं, कितनी प्रॉपर्टी अलग है। ये मेडिसिन है, ये जहर है, इतना डिफरेंस है इतने से में। तो क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं, जब अपन कॉम्पोजिशन बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो कॉम्पोजिशन में सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में बता देना, मतलब कौन कौन कंपोनेंट है वो काफी नहीं है। अपन को थोड़ा और बताना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा, और हमें यह बताना पड़ेगा कि इसके अंदर सोल्यूट कितना और सॉल्वेंट कितना। वो कॉम्पोजिशन ज्यादा बेटर होती है, वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। समझ रहे हो। तो अब जब भी हम कॉम्पोजिशन बताएंगे, जब भी हमसे कॉम्पोजिशन पूछेगा, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसके अंदर ये कंपोनेंट, हम हमेशा बताएंगे कि ये कंपोनेंट इतना, ये कंपोनेंट इतना। डॉक्टर ने बोला कि सॉल्ट सॉल्यूशन लेके आ, तो सॉल्ट सॉल्यूशन लेके कंफ्यूज हो जाओगे ना, कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन लेके आऊं। तो डॉक्टर को पहले बताना पड़ेगा कि भाई 0.9 ग्राम पर 100 ml वाला सॉल्ट सोल्यूशन लेके आ। ये एग्जैक्ट, मतलब ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, ये एग्जैक्ट तरीका है सॉल्यूशन को बताने का।
क्योंकि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट पे, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर सोल्यूट का अमाउंट चेंज होता है तो सॉल्यूशन बदल जाता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बदल जाती है। कुछ समझ में आया? आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन दिया जाए उसकी कॉम्पोजिशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसी को कैसे बताओगे। सिर्फ आप ये नहीं बोलोगे कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें बताओगे कि इसके अंदर इतना नमक इतना पानी, और उसको बताने के अलग अलग ढंग है। समझ रहे हो? आप ऐसे भी बोल सकते हो 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और इसको अलग अलग ढंग से बताने के कई तरीके हैं। उन तरीके के बारे में समझेंगे आज हम। कुछ समझ में आया आइडिया आज की क्लास का? आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि बताना क्यों जरूरी है। देख लो ना यार, डॉक्टर ने बोला था सॉल्ट सोल्यूशन लेके आ, सलाइन सोल्यूशन लेके आ। सलाइन सोल्यूशन ये होता है। अगर सिर्फ डॉक्टर बोलता कि सॉल्ट सोल्यूशन लेके आ, अगर मैं ये लेके चला जाता तो मरीज मर जाता, ये लेके चला जाता तब मर जाता। यही लेके जाना था मुझे, एग्जैक्ट यही कंपोजिशन होनी चाहिए। इतने ग्राम नमक इतने पानी में, तभी वो मेडिसिन है, नहीं तो वो जहर है। तो कंपोजिशन बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की उसी पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन पे, कि कितना सॉल्ट है या कितना सोल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। क्लियर है? चलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कंपोजिशन, तो अब कंपोजिशन का मतलब आप ये समझना कि कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट्स की रेशो। वैसे तो जनरल जो मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोनेंट्स के बारे में बताना या कंपोनेंट्स को एक साथ बताना, लेकिन वो केमिस्ट्री में लाभदायक नहीं है। मतलब क्या कहना चाहता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ अगर आप कंपोनेंट्स बता दोगे। तो कंपोनेंट्स की अगर आप रेशो बताते हो वो काम का है। तो हम कंपोजिशन को अब कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशो ऑफ द कंपोनेंट्स, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन। अब जो ये कंपोजिशन है ना, इसको भी बताने के दो तरीके हैं। मतलब एक है क्वालिटेटिव तरीका, जो कि बेकार है, मतलब काम का ही नहीं है। क्वाली क्वाली क्वालिटेटिव 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 एक क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो दो बंदे हैं, ए और बी। अब इन दोनों की मुझे हाइट के बारे में बताना है, तो मैं दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है? एक मैं बोलूंगा कि बी ए से लंबा है, बी ए से लंबा है। तो मैं हाइट के बारे में आपको बता रहा हूं कि बी ए से लंबा है। मतलब क्या बता रहा हूं? वो लंबा मतलब हाइट बता रहा हूं, बी की हाइट ए से ज्यादा है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। कितनी ज्यादा है वो नहीं बताई, बस ये बताया कि बी ए से लंबा है, बी की हाइट ए से ज्यादा है। ये जो तरीका है इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव मेथड। मैं क्वालिटेटिव तरीके से बता रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि बी ए से 7 इंच लंबा है या बी की हाइट ए से 7 इंच ज्यादा है, तो ये जो तरीका है इसमें मैं क्वांटिटी के साथ बता रहा हूं, इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटी के साथ बताते हैं तो क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मतलब बस आप आइडिया देते हो कि कौन ज्यादा कौन कम। समझ रहे हो? तो क्वालिटेटिव का कुछ ज्यादा रोल नहीं रहता, वो हम वेग तरीके से यूज करते हैं, मोटा मोटी यूज करना होता है तब हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोलना चाहता हूं मैं, जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये तीन सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन है। ये जो चीज है, सॉरी, ये तीन सॉल्यूशन है।
इनको मैं क्वालिटेटिव तरीके से बताऊंगा, फिर क्वांटिटेटिव तरीके से बताऊंगा इनकी कॉम्पोजिशन। अगर मैं क्वालिटेटिव तरीके से बताता हूं तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर सोल्यूट कम, इसके अंदर सोल्यूट ज्यादा, तो इसको ये ऐसे बोलते हैं, ये डाइल्यूट सोल्यूशन और ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये वर्ड आपने सुने होंगे क्लास 10th में, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉम्पोजिशन को बताने के तरीके होते हैं वो, है ना, लेकिन वो वेग तरीका होता है, मतलब ऊपर ऊपर से बताते हैं। क्वालिटेटिव तरीका होता है बताने का। तो डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जिसके अंदर सोल्यूट कम, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव तरीका ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता है हमें। कैसे नहीं देता है समझना। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलूंगा कॉन्सेंट्रेटेड और इसको बोलूंगा डाइल्यूट। तो कहने का मतलब ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डिसाइड कौन करता है, दूसरे वाला। अगर इसके हिसाब से देखें कॉन्सेंट्रेटेड, इसके हिसाब से देखें तो ये डाइल्यूटेड। तो ये जो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो तरीका है ये तभी बेस्ट है जब दो ही चीजें हैं अपने पास, दो ही सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है तो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड कुछ ही नहीं बोल सकते आप, समझ रहे हो। जब दो सोल्यूशन होते तभी ये काम चलता है क्वालिटेटिव वाला, एक को डाइल्यूट बोल सकते हैं, दूसरे को कॉन्सेंट्रेटेड, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। चलिए चलते हैं आगे। तो क्वालिटेटिव मेथड के बेस पे आप कंपोजिशन को बता सकते हो कैसे कैसे, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड काम का नहीं है ये, इसलिए इस पे ज्यादा कुछ फोकस नहीं करेंगे, बस आपको आइडिया होना चाहिए। डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। लिख लेना अपने आप, मुझे इस पे फोकस करना है क्योंकि ये अपना मेन है, ठीक है। चलो क्वांटिटेटिव मेथड पे चलते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड में हमें क्या बताना है, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, कंपोनेंट्स की रेशो बतानी है। अब क्वांटिटेटिव मेथड से अगर हम कॉम्पोजिशन बताते हैं तो उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, चलिए कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉम्पोजिशन बताने का ढंग है। चलिए कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को समझाता हूं मैं क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से आप कॉम्पोजिशन बताते हो, क्या है ये कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पहले समझो क्या बता रहे हो कॉन्सेंट्रेशन से, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब कंपोनेंट्स कौन कौन है और उनकी रेशो क्या है। कॉम्पोजिशन क्या थी, कंपोनेंट्स की रेशो, ठीक है। और कैसे बताएंगे कॉम्पोजिशन को, कॉन्सेंट्रेशन की मदद से। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, रिलेटिव, लगभग एक जैसी चीज है ये कॉम्पोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिशन एक जर्नल वर्ड है और कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिव जो मेथड होता है, क्वांटिटेटिव तरीके से जब आप कॉम्पोजिशन बताते हो वो चीज बन जाती है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है कॉन्सेंट्रेशन, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। समझना क्या है कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताएंगे हम, लेकिन कैसा, रिलेटिव अमाउंट। इसका क्या मतलब, रिलेटिव अमाउंट मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे, अकेला अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं बोलेंगे, नहीं तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता तो ये सब क्यों लिखता वो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि आप सोल्यूट का अमाउंट बताओगे विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसके, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, किसी एक के रिस्पेक्ट में। एग्जांपल समझाता हूं, मान लो मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर 10 ग्राम NaCl है,
और ये जो सोल्यूशन है वो मान लेते हैं 1 लीटर है। मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, तो आप बोलोगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट है कितना, 10 ग्राम। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलेंगे, और ये ना ही कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन जब आप बताते हो तो दोनों चीजों के बारे में बताते हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब जो भी कंपोनेंट्स है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, आप सोल्यूट का अमाउंट तो बताते हो लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूं। तो ये था अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर मैं इसको लिख देता हूं 10 ग्राम पर लीटर, ये जो चीज है ये, इसको अपन कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, कोई भी हो सकता है, या तो सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। समझ में आई बात। तो कॉम्पोजिशन बताने का एक तरीका है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में आप सोल्यूट का अमाउंट बताते हो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। थोड़ा और समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। अब देखो इसी एग्जांपल को उठाते हैं, 10 ग्राम NaCl था, 1 लीटर सॉल्यूशन था। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन बताने के कितने ढंग हो सकते हैं, वही हम इस चैप्टर अभी आज की क्लास में सीखने वाले हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन बताने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, एक दो तरीके बता सकता हूं मैं आपको। मैं जब लोगों को बताऊंगा सोल्यूट का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, तो अलग अलग ढंग से बता सकता हूं। अलग अलग ढंग से कैसे, जैसे मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 10 ग्राम NaCl है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब जरूरी थोड़ा ना कि मैं लीटर में ही बताऊं, इसका वेट भी बता सकता हूं, अमाउंट बताना है भाई, वॉल्यूम में बताना जरूरी है। मैं वेट के हिसाब से बता सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 ग्राम पर, अगर मैं ये मानूं कि इसकी डेंसिटी 1, मतलब 1 ही है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं 10 ग्राम नमक इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन। और कैसे बता सकता हूं, 10 ग्राम NaCl है तो इसके मैं मोल्स निकाल सकता हूं, कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 10/58.5 जो भी आए, मान लेते x मोल आए, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि x मोल ऑफ NaCl, x मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं x मोल ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन। और कैसे बोल सकता हूं, मैं यहां पे परसेंटेज भी निकाल सकता हूं। तो ये सारी चीज, ये क्या है, ये क्या है, ये परसेंटेज, सॉरी ये तो सॉल्यूशन का था। तो ये क्या है, ये सारी चीजें, ये मैं कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को बताने के अलग अलग तरीके हैं। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉम्पोजिशन को क्वांटिटेटिव तरीके से बताने का जरिया, एक्सप्रेस करने का तरीका। समझ में आ रही हैं बातें। तो ये सारी चीज क्या है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने, कंसंट्रेशन को बताने के तरीके, इनको बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। ये जो अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन को बताने के, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो बता रहे हो ये, है ना, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। तो ये जो कंसंट्रेशन को अलग बताने के अलग अलग ढंग, वो कंसंट्रेशन टर्म्स बन जाता है, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, कोई इनकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस ये क्लियरिटी देने के लिए ये वर्ड्स आएंगे जब आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो ये समझ में आना चाहिए। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, तो इट इज द इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द concentration। अब
आपने कुछ सुने भी होंगे, इनकी इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हमें पढ़ने हैं, एक एक करके डिटेल में हम जानेंगे। तो कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, किस किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। तो पहली चीज है परसेंटेज, दूसरा पीपीएम, तीसरा मोलैरिटी, चौथा मोलैलिटी, पांचवा मोल फ्रैक्शन, और छठा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ये अलग, इसके अलावा और भी है, इतनी है कि आपने सुनी भी नहीं होगी, और आप खुद की भी बना सकते हो। क्या करना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताने में, क्या ही करना होता है, सोल्यूट का अमाउंट बताना होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। तो आप इनके अलावा और भी नए नए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बना सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। हमें हमारे सिलेबस में ये 6 है, हमें इन 6 के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहां तक सीमित नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हमें बस ये 6 पढ़नी है। क्लियर है? अब देखो चीजों को समझो। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या है? कंपोनेंट्स को बताना। जब आप कॉम्पोजिशन बता रहे हो तो आप कंपोनेंट्स को बता रहे हो, है ना। कंपोनेंट्स को बताना सिर्फ कॉम्पोजिशन, मतलब वो कॉम्पोजिशन नहीं है केमिस्ट्री में, कंपोनेंट्स को बताना, तो कंपोनेंट्स की रेशो को बताना। ठीक है, कॉम्पोजिशन आप दो तरीके से बता सकते हो। जो रेशो है उसके बारे में आप आइडिया दे सकते हो दो तरीके से, एक क्वालिटेटिव तरीके से, क्वालिटेटिव तरीके से, और एक क्वांटिटेटिव तरीके से। जब आप क्वांटिटेटिव तरीके से आप कॉम्पोजिशन बता रहे होते हो तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को बताने के भी अलग अलग ढंग है जिनको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब हम इस पे फोकस करेंगे, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। समझ में आ रहा है? तो सिंपल हम सीखेंगे। अभी स्टार्ट होगा यहां से लेक्चर, अभी तक तो आपको स्टोरी समझाइए कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? हम ये जानने वाले हैं कि कॉम्पोजिशन मतलब कंपोनेंट्स की रेशो को कैसे बताएंगे क्वांटिटेटिव तरीके से, अलग अलग ढंग से कैसे बताएंगे। ठीक है, अलग अलग ढंग क्यों है बताने के, वो भी समझ में आएगा। एक ही तरीके से क्यों नहीं बता सकते आप? सिंपल ये क्यों नहीं बोल सकते इतने ग्राम नमक इतने पानी में? ये 50 तरीके लाने की क्या जरूरत है? समझ में आएगा क्यों है वो 50 तरीके। ठीक है, बस वेट तो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, डेली लाइफ के हिसाब से। अपनी आसपास की जिंदगी में जितने भी आप सॉल्यूशन देखोगे, दवाई, मेडिसिन, डिओड्रेंट्स, जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, आपके घर में आपको हजारों सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जो डेली लाइफ में सॉल्यूशन मिलते हैं उसमें जो कंपोजिशन बताई जाती है वो परसेंटेज के हिसाब से बताई जाती है। तो डेली लाइफ में ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है या इस तरीके से कंपोजिशन बताना बहुत आम है, परसेंटेज। अब परसेंटेज कंपोजिशन बोले या परसेंटेज बोले, सिंपल, इसके ये परसेंटेज भी 3 टाइप का होता है। परसेंटेज ये भी 3 टाइप का, एक वेट बाय वेट, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक वेट बाय वॉल्यूम। समझ रहे हो? परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या? परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना। ठीक है, अब देखो परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज 3 तरीके से मिलेगी आपको, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, देखो यार, जैसे आप मेडिसिन वगैरह देखोगे तो उस पे ऐसे लिखा हो मैंने W/W। तो W/W का मतलब होता है मास बाय मास या वेट बाय वेट। ठीक है, कई जगह पे आप ऐसा देखने को मिलेगा, दिख रहा है कि V/V,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। कई जगह पे आपको ऐसे मिलेगा W बाय V, वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज है ये आपको अपनी डेली लाइफ में मिलेंगे ऐसे देखने को। तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेट बाय वेट का मतलब क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या। तो वेट बाय वेट का मतलब है परसेंटेज बाय मास, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज होती है। इसका मतलब परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या इसको हम बोल सकते हैं बाय वॉल्यूम, ऐसे भी लिखा हो सकता है। कई बार V बाय V ना लिखे, और इसको कई बार ऐसे लिखा है परसेंटेज बाय मास या फिर वेट। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो परसेंटेज से तो आप मतलब रूबरू होंगे ही। परसेंटेज से तो मतलब आपका बचपन से नाता है, जब से पढ़ना स्टार्ट किया है तब से परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही है ना। परसेंटेज ही हम चेक करते हैं हमेशा जब भी रिजल्ट आता है। परसेंटेज निकालना तो बच्चा बच्चा जानता है ना। हर कोई जानता है कि परसेंटेज कैसे निकलती है। जैसे आपके एग्जाम में आपका जो एग्जाम मतलब रिजल्ट आता है, उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे निकालते हैं। इसी तरीके से ये परसेंटेज भी वैसे ही निकले, कोई डिफरेंस नहीं है, वैसा ही है। समझाता हूं मैं, देखो मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर 10 ग्राम मैंने नमक डाला है। ये जो सॉल्यूशन बनाया 10 ग्राम NaCl से बनाया है, और इसके अंदर 90 ग्राम मैंने पानी डाला है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि NaCl का परसेंटेज कितना है यहां पे, तो कैसे निकालोगे। जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, तो आप बोलोगे कि सर परसेंटेज ही निकालना है। किसका निकालना है, बोलो, NaCl का निकालना है ना, है ना। कैसे निकाला आपने, इसका वेट लिख दिया 10 ग्राम और डिवाइड बाय किसका, इसका नहीं, टोटल 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 करते हैं। जब आप अपना मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं तो कितने आपके मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। इसी तरीके से इसका वेट डिवाइड बाय पूरे का वेट, पूरे का वेट कितना, 100 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आ रहा है, 10%। अब देखो इसका फॉर्मूले को समझते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला, वेट बाय वेट मतलब ऊपर ये सोल्यूट है ना, तो वेट ऑफ सोल्यूट रखा, नीचे वेट सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूशन का, इनटू 100। समझ में आई बात, ये बन गया परसेंटेज वेट बाय वेट। चलते हैं आगे। इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका भी फॉर्मूला ऐसा ही है। तो परसेंटेज V बाय V का मतलब क्या, V बाय V मतलब यही है, यही बस। जब वेट बाय वेट बोलेगा तो दोनों का वेट ले लेना, जब V बाय V बोलेगा तो दोनों की वॉल्यूम ले लेना। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसकी, सोल्यूट की, नीचे वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाई बाय 100, बस। चलते हैं आगे, बोलो यहाँ पे क्या रहेगा, वेट बाय वॉल्यूम है तो समझ जाओ क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्या लेना है, वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ रहे हो। अच्छा, फिर बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये वेट किस में लेना है, जिसमें आपकी इच्छा है। बस एक चीज को ध्यान में रखना, जिसमें सोल्यूट का वेट है जिस यूनिट में, वही सॉल्यूशन की यूनिट रखना। अगर ये ऊपर वाला वेट आपने ग्राम में लिखा तो नीचे वाला भी ग्राम में, अगर ये ml में तो ये भी ml में, अगर ये लीटर में तो ये भी लीटर में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, सोल्यूट का वेट जनरली ग्राम में लिया जाता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जनरली ml में लिया जाता है, तो ग्राम पर ml में होता है ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला, ठीक है। अच्छा, और हाँ, तो पहले ये समझाता हूं कि यार ये जो परसेंटेज है ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, परसेंटेज है कॉन्सेंट्रेशन कैसे है।
तो कॉन्सेंट्रेशन में आप क्या बताते हो? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब रिलेटिव में सोल्यूट का अमाउंट हमेशा ऊपर रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में, डिवाइड में, रेशो में क्या आएगा? सॉल्यूशन। तो वही तो बता रहे हो आप, सोल्यूट का वेट बता रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो परसेंटेज क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। बस थोड़ा सा देखने में अलग सा है, लेकिन ये हमें आइडिया वही दे रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार ये परसेंटेज 3 क्यों है? वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम 3 क्यों है? तो समझना, ये सॉल्यूशन के हिसाब से होते हैं। आपका सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन कैसा है? अगर आपके सॉल्यूशन में सोल्यूट भी सॉलिड है, सोल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में वेट निकालना हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा आसान है। इसलिए जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि क्रीम, उसके लिए हम वेट बाय वेट यूज करते हैं। अच्छा, अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं दो लिक्विड को मिला के, लिक्विड प्लस लिक्विड, तो दो लिक्विड को मिलाओगे आप, तो लिक्विड के लिए क्या मेजर करना आसान है? वॉल्यूम, है ना? तो उस वाले केस में लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम वॉल्यूम V बाय V यूज करते हैं। अच्छा, अब ये बता दो W बाय V किसके लिए यूज करते होंगे? सोल्यूट किस में हो? सॉलिड में, और अपना सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड। तो उसके लिए जनरली हम यूज करते हैं वेट बाय वॉल्यूम। जैसे सलाइन, सलाइन क्या होता है? नमक पानी में डालते हैं, तो उसके लिए वेट बाय वॉल्यूम। कुछ एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पे वेट बाय वेट, क्योंकि सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड। ये रम है, रम अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल नहीं होता, पानी के साथ होता है। पानी उसके अंदर बाद में तो डालते हैं लोग, लेकिन वो पहले से भी उसके अंदर पानी होता है, वो एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पानी और अल्कोहल दोनों लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे V बाई V यूज किया इसने। W बाई V सलाइन है, ये नमक का पानी है, तो नमक सॉलिड है इसलिए वेट, पानी लिक्विड है इसलिए वॉल्यूम। चलिए आइए 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 यहां पे, इतनी बात क्लियर? फॉर्मूले आपको क्लियर है? अब फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, मतलब जेई नीट में या सीबीएसई में तो कुछ भी पूछ सकता है, बहुत आसान पूछ सकता है, लेकिन जो सीबीएसई और नीट में जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्टली कभी भी आपसे परसेंटेज नहीं निकलवाएगा, परसेंटेज को यूज करेगा, कुछ और निकलवाएगा। तो परसेंटेज को कैसे यूज करना होता है वो आपको आना चाहिए। तो परसेंटेज कहीं पे भी दिख जाए, या मतलब परसेंटेज आपको दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में एक काम कर देना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस एक काम कर देना, वो काम करना सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो, कहीं पे भी अगर परसेंटेज दिया जाए तो उस परसेंटेज का मतलब क्या है? तो यहीं से एग्जांपल ले लेता हूं, इसी एग्जांपल को ले लेता हूं। तो ये परसेंटेज दिया जा रहा है मुझे, इस परसेंटेज का मतलब क्या है? 1% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना, इसको मतलब क्या कहना चाहता है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे। तो इसका मतलब ये है, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज दे तो उसको में कुछ एक लाइन लिखनी है, वो लाइन लिखना सिखा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम, वेट मतलब ग्राम, है ना, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट परसेंटेज है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूशन। अब अगर आपने ये लिख दिया तो सारी चीजें खत्म। अब इसके बाद वो कुछ भी करा ले आपसे, आपको सोल्यूट का वेट पता लग गया, सॉल्यूशन का वेट पता लग गया 100 ग्राम। ठीक है, आपसे जैसे इस ट्यूब के अंदर पूछे कि इसके अंदर कितना सोल्यूट है बताओ, तो आपको पता है 100 ग्राम में तो 1 ग्राम होना है। अगर ये 10 ग्राम की है तो कितना होगा? 0.1 ग्राम। तो इसके अंदर कितना सोल्यूट आप बता सकते हो, सॉल्वेंट कितना है वो भी बता सकते हो, सॉल्यूशन पता है, सोल्यूट पता है, तो तीसरा चीज तो अपने आप निकल के आएगी ना भाई। समझ में आ रही है बात? तो कभी भी
परसेंटेज दी जाए तो एक लाइन लिखना। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे यहां पे लिखा हुआ है 42.8% वी बाय वी अल्कोहल है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 42.8%, हाँ हाँ हाँ, ये परसेंटेज दिया है, इसका मतलब क्या? तो इस v बाई वी दिया है, तो इसका मतलब है 42.8 ml ऑफ सोल्यूट। वो सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अल्कोहल है, वो सोल्यूट या तो देगा ना भी दे तो आप सिर्फ सोल्यूट लिख सकते हो। यहाँ पे सोल्यूट मुझे पता है क्या है, अल्कोहल। 42.8 ml ऑफ सोल्यूट इन, बोलो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं यहां पे। इसका मतलब क्या है? इसका इसका मतलब है कि 0.9 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट पता है मुझे क्या है सोल्यूट, NaCl, इन 100 ml, ml क्यों लिया, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। क्लियर है? इस तरीके से परसेंटेज को हम टैकल करेंगे। परसेंटेज बताना सिखाया, परसेंटेज से रिलेटेड चीजों को कैसे डील करना है वो आपको सिखा दिया। ये लाइन लिख देना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी आपकी। अगर आपने ये लाइन लिख दी, ये लिखना आ गया आपको, परसेंटेज में कभी भी आप फंसोगे नहीं। किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाएगी, ये लाइन लिख देना, सब कुछ हो जाएगा। फिर थोड़ा सा दिमाग लगा देना। ठीक है, पानी पी लेता हूं फिर आगे चलते हैं। पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हुई, परसेंटेज। तो हम कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे उसकी परसेंटेज कैसे बताएंगे, एक एग्जांपल के साथ चीज, इस परसेंटेज को खत्म करते हैं। मान लो मैं डॉक्टर के अंडर ही काम कर रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई ये सलाइन है, तो सलाइन के अंदर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl रहता है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई एक मरीज है, उसको है ना, उसको तुम्हें है ना 9 ग्राम नमक देना है उसकी बॉडी के अंदर। कितना नमक देना है? 9 ग्राम उसकी बॉडी को देना है नमक। उसकी बॉडी को 9 ग्राम नमक की जरूरत है। तो आपको ये बताना है कि उसको कितना सलाइन देना पड़ेगा, कितने लीटर ये सॉल्यूशन उसको देना पड़ेगा, उसकी बॉडी में डालना पड़ेगा, बताइए। तो कैसे करेंगे? आपको बताया था परसेंटेज कभी भी दी जाए। अब ये आपसे परसेंटेज पूछ नहीं रहा है, परसेंटेज दी है, आपसे पूछ रहा है 9 ग्राम NaCl देने के लिए कितना सोल्यूशन आपको लगेगा। दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से जाओ, आई डोंट लाइक फॉर्मूलाज, तो हम कॉन्सेप्ट से जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है 0.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट NaCl इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितना नमक है? 0.9 ग्राम। 1 लीटर में कितना होगा? 9 ग्राम। 100 ml में कितना है? 0.9 ग्राम है, समझ रहे हो? 9 ग्राम करने के लिए कितना सोल्यूशन लगेगा? ये 10 गुना, वो भी 10 गुना। या ऐसे कर दो यार, ऐसे कर दो, x ग्राम या 9 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन, इसको x मान लो और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x विल बी x 9 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.9, इसको लेके जाओगे ऊपर 10, 9 से 9 कटा, 1000 ml। दिख रहा है ये नीचे? यस, इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को कर देंगे। आई होप आपको परसेंटेज क्लियर है। टाइम देखता हूं एक बार मैं, कितना टाइम हुआ है? 40 मिनट हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, पीपीएम भी खत्म कर लेते हैं। चलो पीपीएम, पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये भी काफी आम है, आपको देखने को मिलेगा अपनी डेली लाइफ में। पीपीएम, पीपीएम
अच्छा ये बताओ 1 मिलियन में कितने जीरो? 1 मिलियन में कितनी जीरो? 1 मिलियन में 6 जीरो। 10 लाख होता है 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन। ये परसेंटेज जैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल परसेंटेज जैसा ही है। परसेंटेज का ही दूसरा नाम होता है पीपीएच। पीपीएच मतलब पार्ट्स पर 100। ऐसी एक और चीज होती है पार्ट्स पर बिलियन भी होता है। बिलियन में कितनी जीरो हो जाएंगी? 10⁹ ठीक है। पीपीएच, पीपीएच मतलब वही परसेंटेज को पीपीएच बोलते हैं, पार्ट्स पर 100। और ये क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो बिल्कुल बिल्कुल परसेंटेज के जैसा है। जैसे परसेंटेज 3 तरीके की होती है, इसी तरीके से पीपीएम भी 3 तरीके का होता है। कैसे 3 तरीके का? वेट बाय वेट, या पीपीएम बाय मास, और या फिर पीपीएम बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा। तो पीपीएम वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो वेट ऑफ सोल्यूट नीचे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में कितना आता था यहाँ पे? 100, यहाँ पे बस 10⁶ आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला सोचो सोचो, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इसी तरीके से वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या रहेगा? तो परसेंट पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। बिल्कुल परसेंटेज के जैसा है ये, बस 100 की जगह 10⁶ हो जाता है। बस इतना ही गेम बदलता है। ठीक है, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कहीं पे पीपीएम लिखा हुआ है, कहां मिलता है पीपीएम? तो आपका जो टूथपेस्ट होता है ना, उसके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड वैसे तो जहर है, लेकिन अपने दांतों के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो मर जाएंगे, है ना। तो कम क्वांटिटी में ये अपने दांतों के लिए अच्छा होता है। तो अपना जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। तो जैसे ये कोलगेट है, इसके अंदर कितना है? ये है 5000 पीपीएम। अब इसका मतलब क्या है? तो इसने ये नहीं बताया पीपीएम कौन सा है, वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो कई बार नहीं भी बताए, अपन को समझ लेना है कि भाई ये सॉलिड सॉलिड्स वाला सॉल्यूशन है, तो वेट बाय वेट वाला पीपीएम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या? 500 पीपीएम का मतलब क्या? तो 500 पीपीएम, 500 नहीं 5000 पीपीएम इसने दिया नहीं है। क्या है ये वेट बाय वेट है। तो इसका मतलब क्या है कि 5000 ग्राम ऑफ सोल्यूट या फ्लोराइड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज नोटिस कर थोड़ा सा, 10⁶ ग्राम मतलब 1000 ग्राम नहीं, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट है? 5 ग्राम। बहुत ज्यादा है बहुत कम? 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम मतलब 1 टन। 1 टन मतलब पूरा ट्रक। एक ट्रक में कितना? 5 ग्राम। 5 ग्राम नहीं, सॉरी 5 किलोग्राम। सॉरी 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 बच्चों, सॉरी 5 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम अपना सॉल्वेंट है, और 5 किलोग्राम उसके अंदर क्या है? क्या है? सोल्यूट है, बहुत कम है। तो पीपीएम का जनरली ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। जैसे आपका ये जो एयर है, इसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी बताने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। और जैसे कि आपका पीने का पानी होता है उसमें क्लोरीन होती है, या कोई मतलब ऐसे मेटल्स होते हैं, हार्मफुल मेटल्स, पॉइजनस मेटल, तो उनके बारे में बताने के लिए भी हम पीपीएम का यूज करते हैं। जहां पे सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है वहां पे पीपीएम का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आज हमने 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा। कौन सी? परसेंटेज, पीपीएम। बाकी जो बची हुई हैं
उनके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है इसलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।